गाइस बहुत बुरे हाल है, इतना पेन। एमआरआई के लिए लेने आ गए हैं, कभी भी ऑपरेशन हो सकता है बोल के मेरी सांस चढ़ने लग गई। सबके बुरे हाल कर दिए, किसी की नींद पूरी नहीं हुई। भारतीय सिंह, एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही चेहरे पर मुस्कान खिल जाती है और दिल कह उठता है अब कुछ अच्छा होने वाला है। लेकिन आज वही मुस्कान कहीं गुम हो गई है। जो लड़की स्टेज पर हंसी की बारिश करती थी वो आज अस्पताल के बिस्तर पर है और हालत इतनी नाजुक है कि उनके चाहने वालों की नींदें उड़ चुकी हैं। कॉमेडी की रानी अब खामोशी से एक जंग लड़ रही है। हालात चिंताजनक हैं, रिपोर्ट्स डरावनी हैं। खुद कपिल शर्मा, जो हर किसी की मुस्कान की वजह होते हैं, भारतीय की खबर सुनकर टूट से गए। तो सवाल यही है, आखिर भारतीय को हुआ क्या है? क्यों सोशल मीडिया पर उनके फैंस बेचैन हैं? आज वक्त है उस लड़की की कहानी जानने का, जो सिर्फ एक कॉमेडियन नहीं, एक बेटी है, एक माँ है, एक पत्नी है और सबसे बड़ी बात, एक फाइटर है। 1984 की गर्मियों में अमृतसर के एक छोटे से घर में चीखों और उम्मीदों के बीच एक बच्ची ने जन्म लिया, भारती। आमतौर पर जब कोई बच्चा पैदा होता है तो घर में मुस्कानें बिखरती हैं, लेकिन भारती को देखकर हर कोई चौंक गया था। 5 किलो से भी ज्यादा वजन की उस बच्ची को देखकर मोहल्ले वाले हैरान थे। डॉक्टरों की आंखों में हैरत थी, जैसे उन्होंने कोई अजूबा देख लिया हो। मां के चेहरे पर खुशी थी, पर साथ ही एक डर भी। क्या ये बच्ची इस बेरहम दुनिया की सच्चाइयों को झेल पाएगी? उसी समय भारती के पिता मेघालय की लंबी सड़कों पर ट्रक लेकर सफर कर रहे थे। जब पहली बार उन्होंने अपनी बेटी को देखा तो उनके चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी और हल्की सी मुस्कान छा गई। लेकिन वह पल ज्यादा देर टिक नहीं सका। घर में बेचैनी थी और फिर वो हादसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। दिल्ली से मुंबई की ओर सामान लेकर जा रहे भारतीय के पिता का ट्रक रास्ते में भयानक हादसे का शिकार हो गया। ट्रक का मलबा इतना भयंकर था कि उनका शरीर उसमें फंस गया। घंटों की मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने ग्राइंडर से काटकर उन्हें बाहर निकाला, लेकिन तब तक वो लगभग निर्जीव हो चुके थे। उन्हें आईसीयू में भर्ती कराया गया। हर दिन का खर्च 1.5 लाख रुपए। एक मिडिल क्लास परिवार के लिए ये किसी सजा से कम नहीं था। हर पल मौत का साया और हर दिन लाखों का खर्च। भारती की मां अस्पताल के बाहर फूट फूट कर रो रही थीं। न पास में पैसा था, न कोई सहारा। और 1 हफ्ते बाद आईसीयू से वो फोन आया, भारती के पापा अब नहीं रहे। उस एक कॉल ने जैसे पूरे घर को जलाकर राख कर दिया। लेकिन ये कहानी यही नहीं थमी। अस्पताल ने डेड बॉडी देने से मना कर दिया। 12 लाख रुपए का बिल बाकी था। भारती की मां इस कदर टूट चुकी थीं कि बोल भी नहीं पा रही थीं। वो बस एक ही बात बार बार कह रही थीं, मेरे बच्चों को उनके पापा का चेहरा एक बार दिखा दो। काफी मिन्नतों और विनती के बाद अस्पताल वाले 8 लाख में मान गए। रिश्तेदारों से कर्ज, गहने गिरवी और अनगिनत दरारों के बाद किसी तरह रकम जुटाई गई। लेकिन ये घर वापसी नहीं थी। ये श्मशान की ओर एक आखिरी विदाई थी। उस दिन भारतीय सिर्फ 2 साल की थी। जिस उम्र में बच्चे बोलना सीखते हैं, भारतीय की जुबान पर पहला सवाल था, पापा कहां हैं? मां ने उसकी आंखों में झांक कर कोई जवाब नहीं दिया। घर में न खाना था, न पहनने को कपड़े। हर सांस एक बोझ लगती थी। हर सुबह भारती की हंसी को और गहरा सन्नाटा निगलता जाता था। वो मुस्कान लौटने में सालों लगा देने वाली थी। अमृतसर की तंग गलियों में एक औरत हर सुबह सिर झुकाए 2 रोटियों की तलाश में निकलती थी। वो भारती की मां थी। पति के जाने के बाद जैसे जिंदगी उनके घर से उजाला ही छीन ले गई थी। घर की दीवारें खामोश थीं और भूख हर कोने में चीखती थीं। पहले कुछ दिन दरवाजे दरवाजे मांगी, लेकिन किसी ने सुना नहीं। तीसरे दिन उन्हें एक टेलर की दुकान में कुछ घंटे सिलाई का काम मिला। रोज की मजदूरी बस इतनी कि 1 कप चाय और आधी अधूरी रोटियां जुट जाएं। भारतीय उस वक्त सिर्फ 4 साल की थी, लेकिन हालात ने उसे बच्चा रहने नहीं दिया। वो खुद अपने कपड़े पहनती, टिफिन संभालती और स्कूल चली जाती। लेकिन स्कूल भी कोई राहत नहीं था। वहां उसके मोटापे का मजाक उड़ाया जाता। बच्चे उसे जानवरों के नाम से बुलाते, काली भैंस कहकर उसके आत्मविश्वास को रौंदते। भारतीय कुछ नहीं कहती थी, लेकिन रोज कुछ अंदर टूटता था।
एक शाम स्कूल के एक नाटक में जब उसे मिमिक्री करने का मौका मिला तो पहली बार सबकी निगाहें उस पर हंसी के साथ टिकी। वो हंसी जो मजाक उड़ाने वाली नहीं, तारीफ करने वाली थी। उस दिन पहली बार भारती ने मंच पर मुस्कुराहट को महसूस किया। वहीं से उसने जाना दर्द को आवाज में बदलना ही उसकी ताकत है। स्कूल खत्म हुआ, अब कॉलेज की बारी थी, लेकिन घर की हालत ऐसी नहीं थी कि आगे की पढ़ाई का खर्च उठाया जा सके। मां ने अपनी इकलौती बालियां बेच दी, सिर्फ इसलिए कि उनकी बेटी का सपना अधूरा न रह जाए। भारती को कॉलेज में दाखिला मिला, लेकिन जिंदगी ने तब भी कोई रियायत नहीं दी। टपकती छत, उधारी की किताबें और वही 3,000 रुपए महीने की सिलाई से चलता घर। मगर भारती ने हार नहीं मानी। कॉलेज के पहले ही साल में उसका टैलेंट क्लासरूम से निकलकर पूरे कैंपस में गूंजने लगा। मिमिक्री, ड्रामा, स्किट हर मंच पर छा जाती। उसकी कॉमेडी में सच्चाई थी, अंदाज सबसे अलग था। एक दिन कॉलेज के प्रिंसिपल ने उसे अपने कमरे में बुलाया और कहा, मुंबई में लाफ्टर चैलेंज का ऑडिशन हो रहा है, तुम्हें जरूर जाना चाहिए। भारती ने सिर हिलाया, लेकिन अंदर से जानती थी मुंबई का किराया भी नहीं है। फिर भी उसने रुकने का नहीं सोचा। अमृतसर स्टेशन पर जनरल डिब्बा खचाखच भरा था। भारतीय बिना टिकट भीड़ में घुस गई। 2 दिन तक ट्रेन में खड़ी रही, न सीट, न खाना, न आराम। शरीर थक गया, पैर सूज गए, लेकिन सपना आंखों में चमकता रहा। मुंबई पहुंची, सीधे ऑडिशन दिया, लेकिन किस्मत ने फिर दगा दे दिया। भारतीय रिजेक्ट हो गई, सपना नहीं मिला, उम्मीद भी डगमगाई, और वह उसी ट्रेन से लौट आई, बिना टिकट, उसी जनरल डिब्बे में। जब अमृतसर लौटी तो भीतर से बिल्कुल खाली महसूस किया। मां की आंखों में कोई सवाल नहीं था, बस वही खामोशी थी जो कभी सपनों की कीमत नहीं पूछती। बस एक भरोसा था। और यहीं से शुरू हुआ भारती सिंह का असली सफर, जो सिर्फ स्टेज तक नहीं बल्कि अपनी पहचान की खोज की ओर बढ़ रहा था। भारती ने खुद को 2 साल तक उसी अंधेरे में तपाया जहां एक बार उसका सपना राख बनकर बिखर गया था। हर दिन आईने के सामने खड़े होकर नए जोक्स गढ़ना, मिरर में खुद को परखना और भीड़ भरे हॉल की कल्पना कर अकेले मुस्कुराना, यही उसकी दिनचर्या बन चुकी थी। मां के सिलाई करते हाथ थक जाते थे, मगर बेटी की आंखों में झलकती उम्मीद कभी नहीं थमती थी। और फिर एक दिन भारतीय ने ठान लिया, फिर से बिना टिकट उसी जनरल डिब्बे में चढ़ गई, एक बार फिर मुंबई की ओर अपनी किस्मत को ललकारने। इस बार उसके पास 2 चीजें थीं, पहले से ज्यादा हिम्मत और मां से उधार लिए 10,000 रुपए। मुंबई पहुंचते ही भारतीय ने सबसे सस्ता कमरा ढूंढ निकाला। एक टीन की छत वाला छोटा सा कमरा, जिसमें न पंखा ठीक से चलता था और न ही चैन से नींद आती थी, लेकिन भारतीय को बस एक छत चाहिए थी। सपनों को उड़ान वो खुद देने वाली थी। फिर आया वह दिन जब उसने एक बार फिर ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज के सीजन 4 का ऑडिशन दिया। इस बार न उसकी आवाज कांप रही थी, न उसकी आंखों में कोई डर था, और जैसे ही उसने पहला पंच मारा, पूरा मंच ठहाकों से गूंज उठा। किस्मत ने इस बार मुस्कुराकर उसका नाम फाइनलिस्ट्स में दर्ज किया। लेकिन असली चुनौती अब शुरू हुई। मुंबई जैसे शहर में 3 महीने तक टिके रहना था और जेब में सिर्फ 10,000 रुपए थे। रोज वही एक रोटी, वही गर्म कमरा, वही टपकती छत, मगर अब कोई शिकवा नहीं था, क्योंकि अब वो टीवी पर दिखने लगी थी। कैमरे की रोशनी में उसका चेहरा चमकता था, लेकिन कैमरा बंद होते ही वो खाली पेट को सहलाती थी। 2 महीने बाद पैसे खत्म हो गए। शर्म को एक तरफ रखकर भारती ने शो के डायरेक्टर से अपनी परेशानी बताई। डायरेक्टर ने उसकी आंखों में देखा और कहा, तू सच्ची कलाकार है, और उसे 15,000 रुपए की मदद दी। शो खत्म हुआ। भारती विनर नहीं बनी, लेकिन देश के दिलों में बस चुकी थी। सेकंड रनर अप बनकर बाहर आई, लेकिन असली जीत वो थी जो उसने खुद से हासिल की थी। अब वो सिर्फ एक कॉमेडियन नहीं थी, वो मिसाल बन चुकी थी उस लड़की की जो गिरी भी, रुकी भी नहीं, और फिर उठकर पूरी दुनिया को हंसाना सीख गई। झलक दिखला जा का सेट रोशनी से नहाया हुआ था, कैमरे चमक रहे थे, लेकिन भारती के चेहरे पर उस दिन कुछ अलग ही रोशनी थी, क्योंकि आज पहली बार सामने सलमान खान थे। दिल की धड़कनें तेज थीं, हथेलियों में पसीना था, लेकिन जब सलमान ने आकर कहा, मैं तुझे कॉमेडी सर्कस में देखता था, कमाल करती है, तो भारतीय की आंखें नम हो गईं।
एक दौर था जब लोग उसे भैंस कहकर चिढ़ाते थे और आज वही लड़की बॉलीवुड के सबसे बड़े सितारे से तारीफें पा रही थी। शो हिट रहा, हंसी बिखरी, सब कुछ शानदार था। वहीं पर्दे के पीछे एक शांत लड़का था, हर्ष। वही स्क्रिप्ट राइटर जिसके लिखे संवाद भारतीय स्टेज पर बोलती थी। वही पंच लाइन्स जिन्हें सुनकर लोग ठहाके लगाते थे। शुरुआत महज पेशेवर थी, लेकिन हर मीटिंग, हर मजाक, हर मुलाकात के साथ कुछ बदलने लगा। दोनों की हंसी में एक सुकून था जो बीते दर्द को हल्का बना रहा था। धीरे धीरे दोस्ती गहराई में बदलने लगी, मुलाकातें बढ़ीं और फिर एक दिन वो रिश्ता बन गया जिसे नाम की जरूरत नहीं थी, एहसास ही काफी था। 4 साल साथ बिताए, बिना शोर, बिना कैमरे। और फिर 2017 की एक सर्द शाम को गोवा के समंदर किनारे जब रोशनी झिलमिला रही थी, भारतीय और हर्ष ने वादा किया, अब सिर्फ स्टेज नहीं, जिंदगी भी साथ निभाएंगे। इस शादी में 8 करोड़ रुपए खर्च हुए और हर तस्वीर न्यूज चैनलों पर वायरल हुई। मगर उस चमक के पीछे सालों का संघर्ष था। वह एक रोटी, टपकती छत और भूख वाला सफर आज एक नई मंजिल पर पहुंच चुका था। भारतीय अब सिर्फ किसी की पत्नी नहीं थी, वह लड़की बन चुकी थी जो अकेले जिंदगी से लड़कर उसे जीत आई थी। और अब उसके पास था एक हमसफर, हर्ष। प्यार सिर्फ गुलाब और लफ्ज नहीं होता, कभी कभी वह स्क्रिप्ट के पीछे छिपे जज्बातों में पनपता है, जैसे भारतीय और हर्ष के बीच पनपा। फिर जब दुनिया लॉकडाउन की चुप्पी में कैद थी, तब भारतीय की जिंदगी में एक ऐसा तूफान आया जिसने सब कुछ हिला दिया। वो दिन एक आम शूटिंग की तरह शुरू हुआ था, हंसी, कैमरे, स्क्रिप्ट। लेकिन दोपहर को दरवाजे की घंटी बजी। भारती ने दरवाजा खोला, सामने नारकोटिक्स विभाग की टीम खड़ी थी। पल भर को भारतीय और हर्ष कुछ समझ ही नहीं पाए। टीम ने घर में घुसकर तलाशी शुरू कर दी और एक टेबल की दराज से 90 ग्राम गांजा बरामद किया गया। पूछताछ हुई, थाने ले जाया गया। दोनों ने स्वीकार किया कि उन्होंने कुछ पार्टियों में ड्रग्स का सेवन किया था। जैसे ही यह खबर बाहर आई, वह लड़की जो लोगों को हंसी देती थी, एक झटके में देश की नजरों में गिरा दी गई। सोशल मीडिया पर ट्रोल की बाढ़ आ गई। चैनलों ने स्क्रीन से हटाना शुरू कर दिया। लोगों ने बायकॉट की मांग की। एक रात जेल में गुजरी और अगली सुबह वकील ने बेल करवाई। लेकिन जिंदगी अब वैसी नहीं रही। भारती कैमरों से दूर हो गईं। जो हमेशा बोलती थीं, अब खामोश रहने लगी थीं। अंदर से कुछ चटक चुका था। जो नाम मेहनत से कमाया था, वो एक रात में कीचड़ में घिर गया। मीडिया ने कोई कसर नहीं छोड़ी। हर हेडलाइन में उसका नाम था, लेकिन अब तालियां नहीं, उंगलियां उठ रही थीं। मां की आंखों में चिंता थी, हर्ष के चेहरे पर ग्लानि और भारती की आंखों में एक गहरा खालीपन। उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया, सोशल मीडिया से दूरी बना ली। यह वो भारती नहीं थी जो बिना टिकट मुंबई आई थी। यह वो भारती थी जो अब अपनी ही बनाई पहचान की राख में बैठी थी। लेकिन एक चीज अभी बाकी थी, अंदर की वो आग जो कभी भूख के लिए जलती थी, अब इज्जत के लिए जल रही थी। गिरने का दौर आया था, लेकिन यह अंत नहीं था। ये तो बस इंटरवल था। 2024 की शुरुआत में जब भारती अपने करियर की रफ्तार फिर से पटरी पर ला रही थीं, तब किसी ने नहीं सोचा था कि जिंदगी एक बार फिर उनके सामने कांटे बिछा चुकी है। सब कुछ ठीक चल रहा था, शूटिंग, यूट्यूब चैनल्स, इवेंट्स। लेकिन भीतर कुछ था जो चुपचाप बढ़ रहा था। पेट में हल्का दर्द शुरू हुआ। भारती ने इसे थकान समझकर नजरअंदाज कर दिया। लेकिन एक दिन शूटिंग के दौरान वे स्टेज पर ही लड़खड़ा कर गिर पड़ी। पूरा सेट स्तब्ध रह गया। हंसी की दुनिया में पहली बार भारतीय की मुस्कान उसकी अपनी नहीं, मजबूरी की थी। तुरंत अस्पताल ले जाया गया। सीटी स्कैन हुआ और रिपोर्ट्स ने बताया भारती के पेट में पथरी है। डॉक्टरों ने कहा सर्जरी जरूरी है। भारतीय ने शूटिंग कैंसिल की, कॉन्ट्रैक्ट्स होल्ड पर चले गए। ऑन ऑपरेशन हुआ, लेकिन दुर्भाग्य से सर्जरी पूरी तरह सफल नहीं रही। जहां दर्द कम होना चाहिए था, वहां और बढ़ गया। ऑन ऑपरेशन के बाद पेट में इन्फेक्शन फैल गया। हालत और बिगड़ती गई। 3 महीने तक वह अस्पताल के बिस्तर से बंधी रहीं। अब दर्द सिर्फ शारीरिक नहीं रहा था, मानसिक भी बन गया था। कैमरे से दूर, तालियों से दूर, भारतीय फिर उसी अंधेरे में पहुंच चुकी थी जहां कोई कलाकार जाना नहीं चाहता। इलाज के दौरान कई ऐसे दिन आए
जब आईने में खुद को देखकर भारतीय ने खुद से पूछा, क्या मैं कभी दोबारा स्टेज पर लौट पाऊंगी? स्क्रीन पर सन्नाटा था, सोशल मीडिया से गायब थीं, लेकिन अंदर एक युद्ध चल रहा था और भारतीय हार मानने वालों में नहीं थीं। उन्होंने दर्द को हौसले में बदला और चुना एक नया रास्ता। लाइफ ऑफ लाफ्टर मापा नाम से यूट्यूब चैनल शुरू किया, जहां वह अपने परिवार संग छोटी छोटी खुशियां शेयर करने लगी। फिर एक दूसरा चैनल भारती बल्ब शुरू हुआ, जहां पॉडकास्ट में खुद की और दूसरों की कहानियां सुनाई। भारतीय फिर से रोशनी बन गई, इस बार सिर्फ हंसी से नहीं, चाय के प्याले और शब्दों से। आज भारतीय सिर्फ एक कॉमेडियन नहीं है, वह एक जिंदा मिसाल है। एक लड़की जो कभी सिर्फ एक रोटी में दिन काटती थी, आज करोड़ों की मालकिन है, फिर भी सादगी से जीती है। उनके माँ बाप का सपना, उनकी मेहनत, हिम्मत सब भारतीय की मुस्कान में दिखता है। आज उनका नेटवर्थ 90 करोड़ से पार है, लेकिन असली दौलत वो प्यार है जो लोग उन्हें उनके संघर्षों की वजह से देते हैं। जब वह स्टेज पर आती हैं, लोग सिर्फ हंसते नहीं, सलाम करते हैं, क्योंकि भारतीय ने हंसी को अपना हथियार बनाया और किस्मत को झुका दिया।